अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिड और हैव के सेंटेंसेस, सीखने वाले हैं इन दोनों में डिफरेंस। काफ़ी लोग सेंटेंसेस बोल लेते हैं डिड और हैव के, मगर उन्हें नहीं पता होता कि हमने डिड को कब यूज़ करना है और हैव को कब यूज़ करना है। वैसे तो दोनों ही पास्ट टेंस के लिए यूज़ होते हैं, मगर कब कब यूज़ होते हैं वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिड आपको पता है कि सिंपल पास्ट टेंस है और हैव जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, जब हम डिड को यूज करें या हैव को यूज करें, किस तरह से यूज करें वो हम सीखेंगे। जैसे कि आपके सामने मैं एक एग्जांपल पेश करने लगी हूँ। क्या तुमने मीनारे पाकिस्तान देखा, या फिर क्या तुमने मीनारे पाकिस्तान देखा हुआ है। अब देखें इन दोनों के मीनिंग्स। डिड यू सी मीनारे पाकिस्तान, हैव यू सीन मीनारे पाकिस्तान। अब देखिए, क्या तुमने मीनारे पाकिस्तान देखा। आप समझ लें कि मैं अपनी फ्रेंड से पूछ रही हूँ। मेरी फ्रेंड लास्ट वीक गई लाहौर, और मैंने वो आई वापस, तो मैंने उसे कहा कि क्या तुमने वहाँ गई तो तुमने मीनारे पाकिस्तान देखा, तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया डिड। और मैं एक रैंडमली गपशप लग रही है अपनी फ्रेंड से बात करते हुए पूछ रही हूँ क्या तुमने मीनारे पाकिस्तान देखा हुआ है, यानी अपनी लाइफ में तुमने कभी भी मीनारे पाकिस्तान देखा हुआ है। मैंने यहाँ पे यूज कर लिया हैव यू सीन। अब डिफरेंस समझें। देखिए, लास्ट वीक जब तुम लाहौर गई तब तुमने मीनारे पाकिस्तान देखा, पहले जुमले में मेरी ये मुराद है। जहाँ पे बात आ रही हो टाइम की, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मैं सिंस और फॉर का यूज आपको नहीं बता रही। जहाँ पे एक बात आ रही हो वक्त की, कि उस वक्त में, यानी कि ये जो एक वीक तुम लाहौर गई उसमें तुमने मीनारे पाकिस्तान देखा, तो यहाँ पे एक वक्त की बात आ रही है। ठीक है, हमारी बीच में आपस में कन्वर्सेशन हो रही है, तो मुझे पता है कि मैंने इसे इसी दौरानिया के बारे में पूछना है, इसलिए मैंने डिड लगा दिया। और वैसी अगर बात हो रही है, हम किसी से पूछते हैं कि आपने कभी मीनारे पाकिस्तान देखा है, तो मैंने यहाँ पे हैव का यूज़ लगा दिया। सिंपल चीज़ माइंड में रखें, वक्त से रिलेटेड बात आए तो डिड। ठीक है, और दूसरी सूरत में हम हैव का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। सबसे पहले हम डिड को देखेंगे। ठीक है, डिड के कुछ सेंटेंसेस देखें, आपको समझ आएगा डिड का कॉन्सेप्ट मजीद। ठीक है, क्या तुमने कल मुझे कॉल की थी। ठीक है, कल टाइम की बात हो रही है। डिड यू कॉल मी येस्टरडे, डिड यू कॉल मी येस्टरडे। ठीक है, अगला देखें, क्या सुबह तुमने अलार्म बंद किया था। ये भी सुबह मॉर्निंग की बात हो रही है। डिड यू टर्न ऑफ द अलार्म इन द मॉर्निंग, डिड यू टर्न ऑफ द अलार्म इन द मॉर्निंग। क्या हम संडे को मार्केट गए थे, संडे। देखें यहाँ पे भी वक्त की बात हो रही है। क्या हम संडे को मार्केट गए थे, इसमें भी डिड लगेगा। डिड वी गो टू मार्केट ऑन संडे, यहाँ पे इन संडे है, ऑन संडे। ठीक है, डिड वी गो टू मार्केट ऑन संडे। ठीक है, यहाँ पे डिड वी गो टू मार्केट ऑन संडे। देखिए संडे यहाँ पे ये भी एक वक्त की बात आ रही है। क्या वो आया था। ठीक है, मिसाल के तौर पे आज के दिन की बात हो रही है, हम आज के दिन का किसी से पूछ रहे हैं कि आज वो आया था, तो इस तरह से, इसलिए यहाँ पे डिड यूज होता है। वो जाहिर है जब बंदे की कन्वर्सेशन हो रही हो तो आपको पता होता है कि भाई आप किस सेंस में बात कर रहे हो, आज की बात कर रहे हो, कल की कर रहे हो, परसों की कर रहे हो, तो इस तरह की सिचुएशन में हम डिड लगाएंगे। डिड ही कम। ठीक है, एक और चीज, डिड अपने आप में ही वर्ब की एक फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए इसके साथ एक्शन में हम कोई भी फॉर्म नहीं लगाएंगे, सिंपल ही यूज करेंगे। मेरा वो मतलब नहीं था। अब ये मैंने नेगेटिव सेंटेंस यूज किया, मेरा वो मतलब नहीं था। मिसाल के तौर पे बातचीत हुई, अभी बातचीत हमारी आपस में हुई, आपने कोई बात कर दी, सामने वाले ने आपकी बात का गलत मतलब ले लिया। ठीक है, ये भी वक्त है, इसी वक्त की बात का में हूँ, जो बात हुई उसका गलत मतलब ले लिया, तो इसलिए यहाँ पे भी हम डिड का यूज करेंगे। आई डिडेंट मीन दैट, आई डिडेंट मीन दैट। ठीक है, एक और देखें, जब मैं जवान था स्मोकिंग करता था। ये भी एक वक्त की बात है, एक जवानी के वक्त की बात कर रहा है कि जब वो जवान था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे भी डिड लगेगा। आई डिड स्मोक व्हेन आई वॉज यंग, आई डिड स्मोक व्हेन आई वॉज यंग। ठीक है, अब हम देखेंगे हैव का यूज। आपको होपफुली डिड की तो अब तक समझ आ गई कि जहाँ पे वक्त की बात आ रही हो तब हम डिड का यूज करते हैं, मगर हैव को अब समझें, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अब देखें पहली एग्जाम्पल, क्या तुमने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है। ठीक है, क्या तुमने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है। पहले इसका सेंटेंस देखिए, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क।
अच्छा, अब इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं, यानी तुमने अब तक अपना होमवर्क खत्म कर लिया है, अब इसमें ये स्टार्ट की कोई बात नहीं कि कब से अब तक, ठीक है। तो ये क्या तुमने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है, तो इसलिए यहाँ पे हमने हैव का यूज किया। क्या आज तक कभी लंदन गए हो, आज तक, यानी अपनी जिंदगी जब से एक तरह से जिंदगी चल रही है तब से अब तक तुम कभी लंदन गए हो। ये नहीं पूछा कि तुम तब उसके साथ लंदन गए थे, या फिर ये भी नहीं पूछा कि तुम पिछले साल लंदन गए थे। ये पूछ रहे हैं कि क्या आज तक कभी लंदन गए हो, इसलिए इधर भी हम लगाएंगे हैव यू एवर विजिटेड द लंदन, हैव यू एवर विजिटेड द लंदन। क्या तुमने एग्जाम में कभी चीटिंग नहीं की, ठीक है। यहाँ पे आगे बात हो रही होती क्या तुमने मैट्रिक के एग्जाम में कभी चीटिंग नहीं की, तो हम डेट लगा सकते थे, मगर यहाँ पे ओवरऑल बात करें कि तुमने एग्जाम्स में कभी चीटिंग नहीं की, ठीक है। हैव यू नेवर चीटेड इन एग्जाम, हैव यू नेवर चीटेड इन एग्जाम। क्या उसने शादी के लिए हाँ कर दी, ठीक है, ये नहीं कहा क्या आज उसने शादी के लिए हाँ कर दी, क्या उसने शादी के लिए हाँ कर दी, ठीक है। इसमें वक्त की कोई बात हो नहीं रही, इसलिए हम यहाँ पे हैव भी नहीं बल्कि हैज़ लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। हैव जो हैज़ लगता है ही शी इट के साथ, ठीक है। हैज़ हमेशा ही शी इट के साथ लगता है, यहाँ पे किसी पर्सन की बात हो रही है, जाहिर है या तो हम लड़की के बारे में पूछ रहे हैं कि लड़की ने शादी के लिए हाँ कर दी, या लड़के किसके बारे में पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे हैज शी सेड यस फॉर मैरिज, हैज शी सेड यस फॉर मैरिज, ठीक है। अगला देखें, क्या अली को नौकरी मिल गई है। ये नहीं कह रहे कि क्या अली को उस जॉब इंटरव्यू, जो यूं नहीं हम बात करें कि अली ने जो जॉब इंटरव्यू दिया था उसकी नौकरी मिल गई है, अली ने कल जो जॉब इंटरव्यू दिया। तो यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है कि क्या अली को नौकरी मिल गई है। यहाँ पे अली भी पर्सन है, तो हम हैज का ही यूज करेंगे। हैज अली गॉट अ जॉब, हैज अली गॉट अ जॉब। क्या उन्होंने नया घर खरीदा है, ठीक है। यहाँ पे बात बंदों की ही हो रही है, मगर यहाँ पे सिंगुलर पर्सन की बात नहीं हो रही। जब सिंगुलर पर्सन की बात हो रही हो तब हम हैज लगाते हैं, मगर यहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, इसलिए हमने लगाया हैव। हैव दे बॉट न्यू हाउस, हैव दे बॉट न्यू हाउस, ठीक है। क्या आपने टेंसेस पे कोई वीडियो बनाई है, ठीक है। समझे, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या आपने टेंसेस पे कोई वीडियो बनाई है। हैव यू मेड अ वीडियो ऑन टेंसेस। आप इस तरह से नहीं पूछ रहे कि आपने लास्ट मंथ टेंसेस पे कोई वीडियो बनाई है, आप डायरेक्ट पूछ रहे हैं कि क्या आपने टेंसेस पे कोई वीडियो बनाई है। हैव यू मेड अ वीडियो ऑन टेंसेस। वेल, इस सवाल का जवाब भी मैं दे दूं, मेरी पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है जिसमें सारे टेंसेस को फुली एक्सप्लेन किया गया है, साथ उनकी एग्जाम्पल भी दी गई हैं। तो उन वीडियोस को जाके देखें, अगर आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी टेंसेस के आपकी प्रॉब्लम्स है, वो सारी क्लियर हो जाएंगी। मैंने एग्जाम्पल्स के साथ सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो होपफुली आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।